कर्मशक पेड ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित BBC ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 15 मई 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। अमेरिका में हुए विमान हादसे में सवार सभी लोगों की हुई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में गुरुवार के सुबह एक छोटा मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह हादसा रुइदोसो इलाके के बाहर हुआ। लिंकन काउंटी के मैनेजर जेसन बर्न्स ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA के मुताबिक यह विमान रोसवेल एयर सेंटर से उड़ा था और सियरा ब्लांका रीजनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। एक खबर हापुड़ से आ रही है, जहां चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार की जिंदा जलकर हुई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुआ एक रूह कंपा देने वाला हादसा। वहां बागड़पुर फ्लाईओवर के ऊपर एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक से भीषण आग लगने के कारण आग से बाइक सवार खुद को बचा नहीं सका और वह इस हादसे में आग की लपटों के बीच बुरी तरह से घिर गया तथा अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। यह हादसा बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बागड़पुर फ्लाईओवर पर करीब 8:30 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतक युवक की पहचान अजीत पुत्र राजेश सिंह के रूप में हुई, जो जनपद अमरोहा के गांव भोगपुरा का निवासी था। एक खबर UGC परीक्षा से संबंधित, जहां लीक परीक्षा को फिर से कराने की तिथि हुई घोषित। प्राप्त सूचना अनुसार नीट पेपर लीक विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था। पेपर लीक के पुख्ता प्रमाणों और छात्रों के भारी विरोध के बाद सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। इस निर्णय से लाखों परीक्षार्थियों को एक तरफ जहां फिर से तैयारी का मौका मिला है, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक जैसी घटनाओं ने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। एक खबर बंबई के पालघर से है, जहां करोड़ों की चांदी से लदी वैन पलटने से हुआ बड़ा हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। वहां करोड़ों रुपए की चांदी ले जा रही एक वैन डिवाइडर से टकरा गई और एक ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित चारोटी पुल पर शुक्रवार की सुबह करीब 6:20 पर हुई, जो कासा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण वैन गुजरात की और जाने वाली लेन पर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ चली गई और एक ट्रेलर ट्रक से जा टकराई। मुंबई स्थित नकोडा बुलियन की यह वैन, जिसका संचालन
माडिसन लिमिटेड कर रही थी, मुंबई से गुजरात के वलसाड जिले के वापी के लिए 600 किलोग्राम वजन की चांदी की 20 प्लेटें ले जा रही थी। टक्कर के प्रभाव से वैन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। उसका स्थानीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वैन के पलटते ही अंदर रखी सुरक्षा पैकिंग में बंद चांदी की खेप फिलहाल सुरक्षित रही। वैन में करोड़ों की चांदी थी, इसलिए हादसे की खबर फैली तो बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आसपास जमा हो गए। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में चांदी होने से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वैन से कीमती सामान बरामद कर लिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। एक खबर जापान से है, जहां भूकंप के तेज झटके से फैली दहशत। प्राप्त सूचना अनुसार जापान में शुक्रवार को लगा भूकंप का जोरदार झटका। इस भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई। मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक इसका केंद्र नॉर्थ जापान के समुद्री क्षेत्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके कई शहरों में महसूस किए गए। भूकंप का झटका लगते ही लोग घर से निकलकर भागने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। भूकंप की वजह से कई जगहों पर कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाओं को भी रोक दिया गया, ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। फिलहाल सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और जान माल के किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जापानी सरकार ने 5 प्रांतों के लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की है। जापानी अधिकारियों ने कहा, सुनामी का तत्काल कोई खतरा नहीं है। संचालक JR ईस्ट के अनुसार भूकंप के बाद टोक्यो और शिन आओमोरी स्टेशनों के बीच चलने वाली हाई स्पीड रेलवे सेवा निलंबित कर दी गई है, लेकिन जापान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तत्काल किसी के घायल होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक खबर परीक्षा लीक मामले से संबंधित है, जहां नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। प्राप्त सूचना अनुसार नीट UGC 2026 पेपर लीक करने वाला सोर्स किंगपिन को CBI ने कर लिया है गिरफ्तार। इस किंगपिन का नाम PB कुलकर्णी है, जो केमिस्ट्री का लेक्चरर है। CBI ने NTA से मिली जानकारी के मुताबिक एग्जामिनेशन प्रोसेस में इसकी भूमिका के बाद इसको गिरफ्तार किया है। लेक्चरर PB कुलकर्णी ने ही प्रश्न पत्र को एक्सेस किया था और प्रश्न पत्र को स्टूडेंट्स को अप्रैल के एंड में मोबिलाइज किया था। कुलकर्णी ने इसी मामले में गिरफ्तार मनीषा वाघमारे को साथ मिलकर इन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस पुणे में शुरू की थी। क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को सवाल बताए और उनके करेक्ट जवाब भी बताए। इन सवालों को स्टूडेंट्स ने अपने नोटबुक में हाथ से नोट किया था और फिर इन्हें 3 मई को असली पेपर में सेम टैली किया गया और इसी आधार पर CBI ने नीट UGC 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के सरगना की पहचान कर दी। जांच में पता चला है कि NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल रसायन विज्ञान के लेक्चरर PB कुलकर्णी के पास प्रश्न पत्र मौजूद थे। अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में उन्होंने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे, जिसे CBI ने 14 मई 2026 को गिरफ्तार किया था, की मदद से छात्रों को संगठित किया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की। इन विशेष कोचिंग कक्षाओं के दौरान उन्होंने प्रश्न विकल्प और सही उत्तर लिखवाए। CBI के हवाले से
मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक इन छात्रों ने इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में हाथ से लिखा और ये प्रश्न 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते हैं। कल तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्या नगर से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत गहन पूछताछ के लिए उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुणे की अदालत में पेश किया जा रहा है और उन्हें दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया जा रहा है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 15 मई 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 16 मई 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।